क्या हुआ अहमद जी, परेशान लग रहे हैं? मेरी कक्षा में बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे चित्र बनाते हैं, कुछ बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाते हैं, कुछ बच्चे उल्टा लिखते हैं और कुछ बच्चे लिखते तो हैं लेकिन अधूरी वर्तनी में। यह देखिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या आप बच्चों के लेखन को देखकर कुछ और बता सकते हैं? जैसे बच्चों में संदर्भ की समझ, लिखकर या चित्र बनाकर अभिव्यक्त किया जा सकता है, इस बात की समझ या चित्र पर लिख पाने की क्षमता जैसे कुछ कौशल भी तो नजर आ रहे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन यह वाक्य नहीं है। सही वर्तनी लिखना, सही विराम चिन्ह लगाना तथा सही वाक्य संरचना करना, आमतौर पर हम इन्हीं चीजों को लिखने में शामिल करते हैं। यह समझ गलत नहीं है, किंतु यह अधूरी समझ है। बच्चों के लेखन का विकास स्क्रिबलिंग करने से शुरू होती है, फिर वह चित्र बनाकर स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, फिर वह आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं और अक्षरों जैसे दिखने वाले आकृतियां बनाकर अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। अभ्यास के साथ वह धीरे धीरे शब्द, वाक्य एवं संप्रेषणीय पाठ लिखने लगते हैं। ओह अच्छा, काफी कुछ समझ आ रहा है। चलिए फिर लेखन कौशल और उसके उप कौशलों पर और चर्चा करते हैं। सुनी हुई ध्वनियों को लिपि संकेतों में या लिखित प्रतीकों में बदल देना ही केवल लेखन नहीं है। लेखन का मुख्य उद्देश्य तो लिखित रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है। प्रारंभिक कक्षाओं में लिखने सिखाने का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे किसी विषय के बारे में सोचकर अपने शब्दों में लिख पाएं। इसके लिए बुनियादी और उच्च स्तरीय दोनों तरह के कौशलों की आवश्यकता होती है। लेखन के लिए आवश्यक कौशलों को इन दो वर्गों में बांटकर देखा जा सकता है। भाषाई कौशल, इसमें अक्षर प्रतीकों को सही तरीके से बनाना, अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य लिखना, शब्दों को उचित दूरी पर सीधी पंक्ति में लिखना, लिपि और ध्वनि के संबंधी की समझ, सही वाक्य संरचना और विराम चिन्हों की समझ शामिल है। यह लेखन के बुनियादी कौशल हैं। संज्ञात्मक कौशल, इसमें क्या लिखना है इस बारे में सोचना, बात को क्रमबद्ध और तार्किक तरीके से व्यक्त करने का कौशल शामिल है। यह लेखन के उच्च स्तरीय रचनात्मक कौशल हैं। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए लेखन को हम मुख्यतः इन 3 भागों में बांट सकते हैं। समझ आया? बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि लेखन एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया है और यह भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। शुरुआत में भले ही बच्चे निर्धारित वर्तनी का प्रयोग न कर पाएं, लेकिन वे अपनी वर्तनी और चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त अवश्य करते हैं और धीरे धीरे वाक्य संरचना, व्याकरण आदि का उपयोग कर लिखना सीख जाते हैं। सुनीता जी, बहुत जरूरी बातें पता चली, शुक्रिया। बच्चों को किस तरह का अभ्यास मिलना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र लेखन कर पाए और उनके लेखन की बुनियाद मजबूत हो? कुछ तरीके साझा करती हूँ। 1. विषयों पर, जैसे अनुभव, पसंद या नापसंद, कल्पना आदि पर मौखिक बातचीत करना। 2. विषय आधारित चित्र बनवाना एवं उसके बारे में लिखने को प्रेरित करना। 3. बच्चों को जो लिखना है उसके बारे में सोचने के लिए अवसर देना। 4. बच्चों ने जो लिखा है उसे बताने या पढ़ने के लिए कहना। 5. जरूरत के अनुसार बच्चों को प्रतिपुष्टि देना और सहयोग करना, जिससे वह अपना लेखन बेहतर कर पाएं। 6. बच्चों को पढ़ने के बहुत सारे अवसर देना। आपसे आज बहुत जरूरी बातें जानने को मिली। अब मैं बच्चों के साथ मिलकर इन पर काम करूंगा। जी सर, मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेज रही हूँ जिनसे आपको मदद मिलेगी। शुक्रिया सुनीता जी।